brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। हरियाणा कांग्रेस में गुटबाजी और खेमेबाजी की खबरों के बीच जिला अध्यक्षों के चुनाव बाबत जूतम पैजार और मार कुटाई की खबरें भी सामने आ रही हैं। कांग्रेस के भीतर मचा चौधर का ये घमासान अब पहुंचा है राहुल गांधी के पास। इसी महीने चंडीगढ़ में आए राहुल गांधी ने 3 घंटे की मीटिंग में कांग्रेसियों को हिदायत दी थी कि संगठन बनाने में किसी नेता की सिफारिश नहीं चलेगी। अगर किसी ने ऐसा किया तो उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। ग्राउंड पर जाकर ऐसे वर्कर खोजे जाएं जो कांग्रेस के लिए काम करते हो, ना कि किसी नेता के लिए। लेकिन लगता है कि कांग्रेसियों ने राहुल गांधी की इस बात को गंभीरता से नहीं लिया। शायद राहुल गांधी की हिदायतों पर गौर करना कांग्रेसी इस दौरान भूल गए और फिर शुक्रवार को राहुल गांधी ने दिल्ली में हरियाणा कांग्रेस की एक अहम बैठक बुलानी ही पड़ी। इस बैठक में हरियाणा के 22 जिलों में तैनात केंद्रीय पर्यवेक्षकों को बुलाया गया है, क्योंकि चर्चा है कि जिला अध्यक्षों के चुनाव बाबत कई नेताओं ने उन पर दबाव बनाया। कई जगहों पर बात खींचतान झगड़े तक भी पहुंची। अब इस बैठक में राहुल गांधी इन ऑब्जर्वरों से गुटबाजी, जिला अध्यक्ष बनने के दावेदारों और सूबे के नेताओं की भूमिका पर चर्चा करेंगे। इस बात पर भी चर्चा होगी कि कहीं किसी नेता ने पर्यवेक्षकों पर दबाव तो नहीं बनाया। अगर दबाव बनाया गया है तो इसका क्या समाधान निकाला जाए। हरियाणा कांग्रेस प्रभारी बीके हरिप्रसाद ने सभी केंद्रीय पर्यवेक्षकों को 30 जून तक जिला अध्यक्षों के लिए 6 नामों के पैनल तैयार करने के निर्देश दिए हुए हैं। ये पैनल ना तो प्रभारी को सौंपे जाएंगे और न ही कांग्रेस के किसी केंद्रीय नेता को सौंपे जाएंगे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने केंद्रीय पर्यवेक्षकों को सभी पैनल अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की एक विशेष मेल पर भेजने के निर्देश दिए हुए हैं। सभी 22 जिलों में नियुक्त किए गए केंद्रीय पर्यवेक्षक एक बार अपने अपने इलाके में दौरा कर चुके हैं। अब राहुल गांधी के साथ इस मीटिंग के बाद इन पर्यवेक्षकों के दूसरे दौर के दौरे भी शुरू होंगे। जिला अध्यक्ष बनने के लिए 35 से 55 साल के बीच की आयु सीमा की शर्त रखी गई है और जिला अध्यक्ष बनने के लिए संगठन में 5 साल का अनुभव होना चाहिए। अनुभव की शर्त की वजह से नए चेहरों को मौका मिलने की संभावना कम रहेगी, लेकिन किसी नामी खिलाड़ी या फिर समाज सेवी को जिला अध्यक्ष बनने का मौका मिल सकता है, लेकिन इनके लिए अनुभव की शर्त में ढिलाई देनी पड़ेगी। आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी में साल 2013 में आखिरी बार संगठन बना था और तब ज्यादातर जिला अध्यक्षों की उम्र 55 की सीमा से पार थी और ज्यादातर जिलों में हुड्डा खेमा ही हावी था। अब की बार हुए विधानसभा चुनाव में भी भूपेंद्र हुड्डा खेमे के ज्यादातर नेताओं को टिकट दिया गया। तो अगर उम्र की सीमा वाली बात यहाँ लागू हो रही है तो वो नेता रेस से बाहर होंगे जो कि हुड्डा खेमे में है, क्योंकि भूपेंद्र हुड्डा जिन नेताओं की पैरवी करते रहे हैं उनमें से ज्यादातर की उम्र इस सीमा से पार हो चुकी है। हाल ही में महाराष्ट्र, उड़ीसा, तेलंगाना और पश्चिम बंगाल में नए प्रदेश अध्यक्षों की नियुक्तियां की गई हैं। महाराष्ट्र और उड़ीसा के हाल ही में हुए नए प्रदेश अध्यक्षों की नियुक्ति इस ओर इशारा कर रही है कि अब कांग्रेस में नामचीन चेहरों की बजाय जमीनी स्तर पर सियासी संघर्ष करने वाले नेताओं को तवज्जो मिलेगी। और इसी बीच गुजरात में जिला अध्यक्षों की लिस्ट से पुराने चेहरे गायब दिखे हैं, जिससे बड़े नेताओं को धक्का लगा है। और अब गुजरात की ये लिस्ट गुजरात से दिल्ली होते हुए हरियाणा भी पहुंची। तो चर्चा है कि कई दिग्गज इस उधेड़बुन में है कि उनके खेमे के नेता अगर जिला अध्यक्ष नहीं बने तो उनके हिस्से की चौधर कम हो जाएगी। चर्चा तो यह भी रही है कि ऑब्जर्वरों पर दबाव बनाया गया और उनकी राहुल गांधी से शिकायत के बाद ही ये बैठक तय की गई है। आपको बता दें कि राहुल गांधी के चंडीगढ़ दौरे के दौरान इस बात के संकेत मिले थे कि जिला अध्यक्षों की घोषणा से पहले प्रदेश अध्यक्ष का नाम घोषित किया जा सकता है, लेकिन कांग्रेस ने तय किया है कि पहले जिला अध्यक्षों के नाम घोषित होंगे और उसके बाद ही प्रदेश अध्यक्ष का नाम तय किया जाएगा। आपको बता दें कि प्रदेश अध्यक्ष की घोषणा के बाद कांग्रेस हाईकमान विधायक दल के नेता के नाम पर विचार करेगी। अब आज राहुल गांधी की इस बैठक में कुछ बड़ा हो सकता है और कुछ बड़ा भी इसलिए कहा जा सकता है क्योंकि राहुल गांधी अब कांग्रेस को चुस्त दुरुस्त करने की राह पर हैं। अब देखना होगा कि ऑब्जर्वरों की शिकायत पर आज राहुल गांधी क्या कुछ कदम उठाते हैं। आपका कांग्रेस के भीतर मचे इस घमासान पर क्या कुछ सोचना है, राय रखें। ब्यूरो रिपोर्ट हरियाणा तक।